अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। सलमान नदवी को कोड़े लगाए जाएं। सलमान नदवी गुस्ताखे सहाबा है। सलमान नदवी फासिको फाजिर और गुमराह है। सलमान नदवी से मोहब्बत करना हराम है। सलमान नदवी से सलाम करना हराम है। सलमान नदवी के पीछे नमाज पढ़ना हराम है। अगर कोई शख्स सलमान नदवी के पीछे नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। सलमान नदवी के मदरसे में अपने बच्चों को भेजना हराम है। सलमान नदवी की हिमायत करने वाले भी गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ुमरे में आएंगे। सलमान नदवी का बयान सुनना हराम है। सलमान नदवी को प्रोग्राम में जलसे में बुलाना हराम है। दोस्तों, एक साहब मेरे पास दारुल उलूम देवबंद का फतवा भेजते हैं कि देखो, दारुल उलूम देवबंद का एक नया फतवा आया हुआ है कि सलमान नदवी जहां कहीं मिले उसे कोड़े लगाए जाएं, क्योंकि वो गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और समझाने के बाद भी सलमान नदवी अपने बयान से रुजू नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, क्या सच में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा जारी हुआ है? आइए सबसे पहले फतवा को देख लेते हैं, फिर हम उस फतवे पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल: अगर कोई शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, बिलखुसूस हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करे और समझाने के बावजूद भी ना माने, तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखी करे और बिलखुसूस हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करे, ऐसा शख्स फासिको फाजिर और गुमराह है। ऐसे शख्स को समझाना चाहिए। अगर समझाने के बावजूद भी ना माने तो सहाबा का और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्ताख जहां मिले उसको कोड़े लगाए जाए। फ़क़त अल्लाह ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए एक और फतवा एशिया की अज़ीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का देख लेते हैं और सुन लेते हैं, फिर हम मज़कूरा फतवा की हकीकत और सच्चाई बयान करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, तभी मुकम्मल बात समझ में आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 पर न्यू हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के दारुल उलूम देवबंद का दूसरा फतवा देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल: मुहतरमा मुकर्रम हजरात मुफ्तान किराम, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद चंद हफ्ते पहले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की शान में तनकीस व तनकीद करने वाले के बारे में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से एक मुफस्सल व मुहक्कक और मुदल्लल फतवा जारी हुआ था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी हलके में खूब पढ़ा गया और हजरात सहाबा किराम की अदालत का अकीदा और उन पर तनकीद करने वाले का शरई हुक्म मुकम्मल दलाइल के साथ अहले इल्म के सामने आ गया। अब बहुत से अहबाब का तकाजा है कि आवाम की ज़रूरत को सामने रखते हुए एक मुख्तसर फतवा भी जारी होना चाहिए, ताकि एक आमी शख्स के लिए शरई हुक्म समझना आसान हो। इसलिए हम एक मुख्तसर सवाल आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं। लखनऊ में एक शख्स है जो सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात पर बरमला तनकीद करता है, खुसूसन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है। उसने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आसी, तागी, बागी, मुजरिम, सियादत का दीवाना और जालिम तक कह दिया। जो शख्स भी सहाबा किराम के बारे में बरमला तबर्रा करता हो, उसके बारे में मुंदरजा झैल सवालात के जवाब मतलूब है। नंबर 1, ऐसे शख्स के बारे में शरीयत इस्लामिया क्या कहती है? अगर ऐसा शख्स गुमराह है तो उसकी गुमराही किस नौइयत की है? नंबर 2, उस शख्स के इंतजाम और निगरानी में अगर कोई मदरसा चलता हो तो उसमें अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम के लिए भेजना दुरुस्त है या नहीं? नंबर 3, ऐसे शख्स के साथ मुसलमानों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? उसकी तकरीरों, मजलिसों और दुरूस में शिरकत जायज़ है या नहीं? नंबर 4, ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अहलुस सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि तमाम सहाबा किराम बिला इस्तिस्ना आदिल सिक़ा और तनक़ीद से बालातर हैं। सदियों से यह अक़ीदा मुसल्लम है जो कुरान और सुन्नत की नुसूस क़तइया और इजमाए उम्मत से साबित है और ईमान का जुज़ है। इस अक़ीदे के बारे में असर न तहक़ीक़ की न ज़रूरत है न गुंजाइश है। इसलिए तमाम सहाबा किराम को आदिल व सिक़ह मानना, उनसे मोहब्बत रखना, उनका अदब व एहतराम करना, उनकी ताज़ीम व तकरीम और उनकी इक़्तिदा वाजिब व ज़रूरी है। किसी भी सहाबी को बुरा कहना और उन पर तान व तशनीह करना क़तअन नाजायज़ व हराम और गुनाह कबीरा है।
मशहूर मुहद्दिस इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तर्जमा, सहाबा को बुरा भला कहना हराम है, ये सख्त तरीन मुहर्रमात में से है। ख्वाह सहाबा में से कोई फितने और इख्तलाफ की हालत से दो चार हुआ हो या ना हुआ हो, सबका हुक्म एक ही है। दारुल उलूम देवबंद के साबिक मुफ्ती आजम हज़रत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब देवबंदी एक सवाल कि एक शख्स हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में अल्फाज दगाबाज, खाइन, झूठा, खाती, आले रसूल का दुश्मन, नबियों से लड़ने वाला कहता है, ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? कि जवाब में लिखते हैं, ऐसा शख्स गुनहगार और फासिको मुब्तदे है और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, उसको फौरन तौबा करनी चाहिए। किसी सहाबी की शान में ऐसे गुस्ताखी करना किसी मुसलमान का काम नहीं। बहुत से बहुत ये कहा जा सकता है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इज्तिहादी गलती हुई जिससे उनकी शान सहाबियत पर कोई असर नहीं पड़ता। और फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही देखते हैं कि जिन मुक़द्दस हस्तियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन करार दिया, आज उनके मुताल्लिक़ बहस करना कि उनसे गुनाह सादिर हुए थे और उन्होंने फला फला गुनाह किए हैं, दर हकीकत उनकी अमानत और जिम्मेदारी को मजरू करके उनसे बेएतमादी पैदा करना है, जिसकी इज्जत हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर पड़ती है कि माअज़ल्लाह आपने ना अहलों पर एतमाद फरमाया और इतनी बड़ी अमानत की जिम्मेदारी उनके सर डाली जिसके वो अहल नहीं थे, और उसका नतीजा ये होगा कि सारा दिन मखदूश और नाकाबिल एतमाद हो जाएगा। नीस फरमाते हैं कि सहाबा की शान में बेअदबी और गुस्ताखी ना की जाए कि ईमान के लिए खतरनाक है। पर सूरत मसूला में अगर कोई शख्स किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है और उनको बुरा भला कहता है तो वो गुमराह और फासिक है और दूसरों की भी ज़रार का सबब है और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है और उसका ईमान खतरे में है। नंबर 2, जो शख्स सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात के बारे में ऐसा गलत नजरिया रखता हो, उसके इंतजाम और निगरानी में चलने वाले मदरसे में अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम के लिए भेजना जायज़ नहीं है। इसमें उनके अकायद खराब होने का अंदेशा है। इल्म दीन हासिल करवाने के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब करना चाहिए जिनके मुंतज़िमीन और असातिज़ा इल्म और अमल के एतबार से नेक और मुत्तकी हों, खुसूसन उनके अकायद और नजरियात जमहूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हों। नंबर 3, मुसलमानों के लिए ऐसे शख्स को मुक़्तदा मानना, उसको किसी दीनी मनसब पर फायज करना, उसकी तकरीर सुनना, तहरीर पढ़ना और दुरूस में शरीक होना न सिर्फ एक नाजायज़ है बल्कि ईमान के लिए सख्त खतरनाक और नुकसानदेह है। मुसलमानों को ऐसे शख्स और उसके मुत्तबईन से बरात का इजहार करना चाहिए। हज़रत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब देवबंदी एक सवाल की जिस किताब में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़मत और इज़्ज़त का लिहाज ना किया गया हो बल्कि एक किस्म की तौहीन टपकती हो, उस किताब का पढ़ना और इसका अक़ीदा उसके मुवाफ़िक हो, उसका इमाम बनाना कैसा है कि जवाब में तहरीर फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि सहाबी कातिब वही थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जैसा कि कुतुब हदीस से ज़ाहिर है। उनकी शान में ऐसे अल्फाज लिखना निहायत सुए अदबी और लिखने वाले के फसाद अक़ीदा की दलील है। बस ऐसी किताब का देखना, उस पर अक़ीदा रखना दुरुस्त नहीं है और जिसका अक़ीदा ऐसा हो वो लायक इमाम बनाने के नहीं है और उसके पीछे नमाज ना पढ़ें और उसको माज़ूल कर दें। नंबर 4, ऐसा शख्स फिस्क एतिक़ादी में मुब्तला है और फ़ुक़हा किराम ने फिस्क एतिक़ादी और फिस्क अमली में मुब्तला शख्स की इमामत को मकरूह तहरीमी करार दिया है, लिहाजा मज़कूरा शख्स की इक़्तिदा में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मुसलमानों को ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता उलूम देवबंद। दोस्तों, पहला फतवा जिसमें लिखा हुआ है कि गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कोड़े लगाए जाएं, यह फतवा फेक है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये फतवा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर भी नहीं है। तीसरी बात, इस फतवे के अंदर तारीख वगैरह कुछ भी नहीं है। खुलासे कलाम ये निकला कि यह फतवा सरासर गलत और झूठ पर मबनी है, हकीकत और सच्चाई से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, दूसरा फतवा जो दारुल उलूम देवबंद के लेटर पैड पर मौजूद है वो फतवा सही है और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से वो फतवा जारी भी हुआ है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो फतवा पुराना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को मुकम्मल बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।